नमस्कार। हम सब कोरोना काल में जी रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, उसका तीसरा एक्सटेंशन भी हो चुका है 2 सप्ताह के लिए, खास करके जो हमारे रेड जोन के क्षेत्र हैं। ऐसे में जो ये पूरी लड़ाई है कोविड-19 के खिलाफ, यदि आप देखेंगे तो उसमें जो हमारी तीसरी सरकार यानी जो हमारी पंचायतें हैं, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पे एक जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत चर्चा की है। जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सोशल पुलिसिंग यानी समाज के लोग ही जब अपने समाज की देखभाल कर पाते हैं तो उसे हम सोशल पुलिसिंग कहेंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे यहाँ बहुत दिनों से अनादिकाल से चला आ रहा है। ब्रिटिश पीरियड में जब पहली बार स्थानीय स्वशासन का अधिनियम 1885 में लाया गया तो उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया था। मैं आपसे ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो सोशल पुलिसिंग है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन गांव के टोलों तक है। क्योंकि ये जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं ये उन्हीं वर्ग, उसी समुदाय, उसी गांव से आते हैं। यहाँ पर मैं अब अगर एक संख्यात्मक बात करूँ तो जैसे बिहार का उदाहरण लें, हमारे यहाँ लगभग 2,59,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पंचायतों के। और अगर मैं उसमें कर्मियों की भी संख्या जोड़ दूँ तो लगभग 3 लाख के आसपास होगी, जो पुलिस फोर्स जो हमारी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बार हमारे इस कोविड-19 के कॉम्बैटिंग में हमारी पंचायतों ने बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। उसमें जो मैं आज एक और चर्चा करना चाहता हूँ कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 यानी जो पहला बना था आज़ादी के बाद, वहाँ से लेकर आज तक एक ग्राम रक्षा दल की बात की गई है। और वो ग्राम रक्षा दल उसका गठन कोई अलग से नहीं करना होता। वो ग्राम पंचायत के जो वोटर्स हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उसमें जो 18 से 30 साल के युवक युवती हैं वो ऑटोमेटिकली उस ग्राम रक्षा दल के सदस्य हो जाते हैं। और यदि हम इस ग्राम रक्षा दल को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार कर पाएँ, उन्हें उसके लिए सही रूप से प्रशिक्षित कर पाएँ, उनका क्षमता वर्धन कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि भविष्य में ना सिर्फ कोविड-19 जैसी समस्या बल्कि और भी जितने भी डिजास्टर्स की हम बात करते हैं उस सब में वो एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो समझला ना। ग्राम उमता महावीर मंदिर के पास ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा यह बांस का लगाया गया है लॉकडाउन के पालन करने के लिए। आपके बीच एक परिचर्चा का मुद्दा लाना चाहते थे कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें लोकल अथॉरिटीज़ की तो बात हुई है, बट उसकी थोड़ी डिटेलिंग नहीं है। तो यदि उसमें ये गुंजाइश लाई जाए कि उसका और डिटेलिंग करके जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की इकाइयां हैं, थर्ड टियर गवर्नमेंट का, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को छूने के बाद बिना हाथ धोए नाक, मुंह एवं